चुंबकीय प्रेरण इस प्रैक्टिकल को सिद्ध करने के लिए हमने दो सोलेनाइड उनमें लो जीआई तार को अंदर डाल करके ये एक डिवाइस तैयार किए और इसको हमने ऐसी हम डायरेक्ट 230 वोल्ट दे नहीं सकते क्योंकि टर्न की संख्या इतनी नहीं है, इसलिए सीरीज में बल्ब लगा करके इनपुट में ऐसी दिए और आउटपुट जो दो पहली सोलेनाइड को दिए और इनपुट और दूसरी सोलेनाइड से हम आउटपुट इस मल्टीमीटर से माप रहे हैं जिसमें ऐसी वोल्टेज की 10 वोल्ट की रेंज ले रखी है। अब ये क्या है कि चुंबकीय कनेक्शन है, सीधे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है नहीं, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो चालू करो। तो ये हमने 100 वाट का बल्ब लगा हुआ सीरीज टेस्ट में रखते हुए इसको इनपुट प्रथम सोलेनाइड को सप्लाई दी और दूसरी सोलेनाइड का हमने वोल्टेज मापा जो कि ये 10 वोल्ट की रेंज है और ये 1 वोल्ट बता रहा है, यानी मैग्नेटिक अन्वय प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से 1 वोल्ट बिजली पैदा हुई जो कि चुंबकीय कनेक्शन की वजह से हुई है। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स को बढ़ाने के लिए टर्न तो बढ़ा नहीं सकते, हम बल्ब की को बदल दें, यानी धारा को हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ने से आउटपुट वोल्टेज फिर बढ़ जाएंगे, ये हम देखेंगे। देखो ये 200 वाट का बल्ब लिया है और ये आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट को क्रॉस कर गया है, ये लगभग 2.5 के वोल्ट हो गया, यानी पहले से जस्ट डबल वोल्टेज पैदा हो गया। ये इसलिए हुआ कि चुंबकीय वाहक बल को हमने बढ़ाया, तो चुंबकीय वाहक बल को हमने बढ़ाया धारा के द्वारा और वही चुंबक वाहक बल सेकेंडरी कॉइल दूसरी सोलेनाइड में लिंक करता है, तो ज़्यादा होने से वोल्टेज भी ये बढ़ गया। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो कि इससे हमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत सिद्ध होता है कि प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देते तो सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, जबकि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, चुंबकीय कनेक्शन होता है, इसके लिए लो कोर उपयोग की जाती है। तो ये सीखने की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रैक्टिकल है। ये हमारे सभी छात्र और हमारे सहायक सभी करके हम ये प्रैक्टिकल किया है, तो आपको समझने में बहुत मदद मिलेगी। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।